Dear students, today in this revision class of web technology, we will study about इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, जिन्हें हम ISP कहते हैं शॉर्ट में। इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर क्या होते हैं? जो भी सर्विस कंपनियां या इंटरनेट की कंपनियां, चाहे एयरटेल हो चाहे BSNL हो, जो हमें इंटरनेट प्रोवाइड कराती हैं, इंटरनेट की सर्विस प्रोवाइड कराती हैं, उन्हें हम इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर बोलते हैं। इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर इज़ ए कंपनी ऑफरिंग एक्सेस टू इंटरनेट, यानी कि इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर एक कंपनी है जो हमें इंटरनेट एक्सेस करने के लिए ऑफ़र करती है। दे ऑफ़र वेरियस सर्विसेज। और जो ISP हैं वो कौन कौन सी सर्विस ऑफ़र करती हैं? सबसे पहले इंटरनेट एक्सेस, देन डोमेन नेम रजिस्ट्रेशन एंड डायल अप एक्सेस एंड लीज्ड लाइन एक्सेस। ये 4 सर्विसेज इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर जो कंपनियां हैं वो ऑफ़र करती हैं यूज़र के लिए, कस्टमर के लिए। ठीक है, तो ISP की बात करें तो ISP के टाइप की बात करते हैं। ISPs कैन ब्रॉडली बी क्लासीफाइड इनटू 5 कैटेगरीज। ISP जो है 5 कैटेगरी में क्लासीफाइड किया जा सकता है या किया गया है। तो वो 5 कैटेगरी कौन हैं? एक्सेस प्रोवाइडर, मेल बॉक्स प्रोवाइडर, होस्टिंग ISPs, वर्चुअल ISPs, फ्री ISPs। तो ये 5 टाइप हैं इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर के। तो सबसे पहला जो टाइप है एक्सेस प्रोवाइडर। एक्सेस प्रोवाइडर जैसे कि पता चल रहा है नाम से, जो इंटरनेट का एक्सेस हमें प्रोवाइड कराए। ठीक है, एक्सेस प्रोवाइडर के बारे में देखते हैं। दे प्रोवाइड एक्सेस टू इंटरनेट थ्रू टेलीफोन लाइन, केबल, वाईफाई और फाइबर ऑप्टिक्स। यानी कि एक्सेस प्रोवाइडर क्या करते हैं? इंटरनेट का एक्सेस प्रोवाइड कराते हैं यूज़र या कस्टमर के लिए, चाहे वो टेलीफोन लाइन के थ्रू, केबल के थ्रू, वाईफाई के थ्रू या फाइबर ऑप्टिक्स के थ्रू क्या करते हैं? इंटरनेट के एक्सेस को प्रोवाइड कराते हैं। ठीक है, तो ये हमारा कहलाएगा एक्सेस प्रोवाइडर। ठीक है, देन मेल बॉक्स प्रोवाइडर। मेल बॉक्स प्रोवाइडर क्या होता है? सच प्रोवाइडर्स ऑफर मेल बॉक्स होस्टिंग सर्विस। मेल बॉक्स होस्टिंग जो सर्विसेज हैं वो मेल बॉक्स प्रोवाइडर के द्वारा ऑफ़र की जाती हैं। ठीक है, देन होस्टिंग ISPs। ठीक है, होस्टिंग ISP ऑफर ईमेल एंड अदर वेब होस्टिंग सर्विसेज। जो होस्टिंग ISPs है वो ऑफ़र करती है ईमेल को, ईमेल ऑफ़र करेगी, या अदर वेब होस्टिंग सर्विसेज ऑफ़र करती है सच एज वर्चुअल मशीन्स, क्लाउड एटसेट्रा। इस तरीके की सर्विस होस्टिंग ISPs के द्वारा ऑफ़र की जाती है। देन 4th टाइप है वर्चुअल ISPs, यानी कि सच ISP ऑफ़र इंटरनेट एक्सेस वाया अदर ISP सर्विस। यानी कि ये जो ISP है वर्चुअल ISP, ये क्या करती है कि अदर इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर के माध्यम से इंटरनेट एक्सेस ऑफ़र कराती है ये सर्विस। ठीक है, देन फ्री ISP। फ्री ISPs डू नॉट चार्ज फॉर इंटरनेट सर्विसेज। फ्री ISP वो होता है जो इंटरनेट सर्विसेज का कोई भी चार्ज नहीं करती है। तो ये थे 5 टाइप्स ऑफ ISPs। अब बात करते हैं 5 फैक्टर टू चूजिंग एन ISP, यानी कि जब एक इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर को हम चूज़ करें तब कौन कौन सी बातें हमें ध्यान में रखनी चाहिए। 5 कौन कौन से फैक्टर ऐसे हैं जो हमें ध्यान में रखनी चाहिए, उनके बारे में अभी हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहला जो फैक्टर है वो है अवेलेबिलिटी। अवेलेबिलिटी का मतलब है कि इंटरनेट एक्सेस जहाँ तक उसकी अवेलेबिलिटी है और जहाँ तक वो एक्सेस प्रोवाइड करा सकता है। अनफॉर्चुनेटली दिस इज़ द बिगेस्ट डिसाइडिंग फैक्टर इन रूरल एरिया। अगर दुर्भाग्यपूर्ण ये जो है अवेलेबिलिटी, ये देहात के एरिया का सबसे ज़्यादा डिसाइडिंग फैक्टर है कि ऐसी कौन सी ISPs या हम यूज़ करें या चूज़ करें जो हमें यहाँ प्रॉपर अवेलेबिलिटी या एक्सेस प्रोवाइड करा सके। ए हाई स्पीड केबल और फाइबर कनेक्शन डज नॉट डू योर बिजनेस एनी गुड। हाई स्पीड केबल हो या फाइबर कनेक्शन हो, डज नॉट डू योर बिजनेस एनी गुड इफ़ द प्रोवाइडर डज नॉट सर्विस योर एरिया।
अगर कितनी भी अच्छी स्पीड हो, कितनी भी अच्छे कनेक्शन हो, कितनी भी अच्छी फाइबर ऑप्टिक्स हो हमारी, लेकिन जब तक इंटरनेट प्रोवाइडर हमें उस एरिया में सर्विस प्रोवाइड नहीं कराएगा तो ये सारा सब बेकार है। ए सरप्राइजिंग नंबर ऑफ बिजनेसेस एंड होमओनर्स हैव जस्ट ए फ्यू ऑप्शंस, यूजली वन ऑफ विच इज़ सैटेलाइट इंटरनेट ऑप्शन। ठीक है, इनका कहने का मतलब है एक सरप्राइजिंग नंबर ऑफ बिजनेस, मतलब बहुत अधिक मात्रा में जो बिजनेसेस हैं या होम ओनर्स है वो क्या करते हैं, सैटेलाइट इंटरनेट का यूज़ करते हैं, जैसे कि हम जिस मोबाइल में यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, सम टाइप ऑफ ब्रॉडबैंड और 4G LTE नेटवर्क, और कुछ ब्रॉडबैंड को यूज़ करते हैं, कुछ 4G LTE नेटवर्क को यूज़ करते हैं, जैसे हम लोग कर रहे हैं मोबाइल में। तो इसमें अवेलेबिलिटी प्रोवाइड कराना एक बहुत बड़ा चांस कह सकते हैं, बहुत बड़ा एक डिसाइडिंग पॉइंट है ISPs के लिए भी और कस्टमर के लिए भी। नाउ स्पीड, एज ए बिजनेस यू मस्ट इंश्योर दैट यू हैव सफिशिएंट स्पीड टू नॉट डिस्टर्ब डेली यूज़। अगर बिज़नेस के रिगार्डिंग बात करें तो ये इंश्योर करना बहुत ज़रूरी है कि जो स्पीड इंटरनेट की हमें मिल रही है वो सफिशिएंट है हमारे प्रोसेस के लिए, डेली सर्विसेज के लिए या डेली यूज़ के लिए या नहीं। इवन व्हेन डिमांड इज़ एट इट्स हाईएस्ट, और अगर डिमांड है कि और हाईएस्ट होनी चाहिए। ठीक है, टू कस्टमर स्पीड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर व्हेन डिटरमाइनिंग एन ISP। अगर कस्टमर के रिगार्डिंग बात करें तो ISP के लिए सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट जो डिसाइडिंग फैक्टर है वो है स्पीड प्रोवाइड कराना। ठीक है, दे सिंपली वांट द फास्टेस्ट इंटरनेट दे कैन गेट इन देयर एरिया। तो जो भी हमारा कस्टमर होगा या इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर का कस्टमर होगा वो ये चाहेगा उसे ऐसी स्पीड मिलनी चाहिए, ऐसा नेटवर्क मिलना चाहिए, ऐसा फास्टेस्ट इंटरनेट मिलना चाहिए जो कि उसके एरिया के में सबसे अच्छा हो। दिस इज़ completely based on location and what's offer to you are looking at when comparing plan in account the bandwidth। ये सारी चीज़ें बेस होती हैं लोकेशन पर, और जब आप कोई प्लान कस्टमर को ऑफ़र कर रहे हैं तब वो बैंडविड्थ कंपेयर करता है या बैंडविड्थ देखता है, उसके आधार पर ये चीज़ें डिपेंड होती हैं। ठीक है, तो अवेलेबिलिटी के बाद स्पीड हमने देखा फैक्टर, और जो थर्ड फैक्टर है वो है कॉस्ट। इन ऑर्डर फॉर एन ISP टू मेक सेंस फॉर यू, अगर ISP की बात करें तो इट इज़ नीड टू हैव ए गुड बैलेंस बिटवीन स्पीड एंड प्राइस। तो जो भी कस्टमर होगा वो हमेशा यही चाहेगा कि जो स्पीड है इंटरनेट की वो और उसका प्राइस दोनों बैलेंस्ड हो। ठीक है, तो हमें जो ISP हैं उन्हें चाहिए कि वो ऐसी सर्विस प्रोवाइड करें जो कॉस्ट वाइज और स्पीड वाइज बैलेंस्ड हों, एज विद मोस्ट एस्पेक्ट्स ऑफ बिजनेस। और बिजनेस के एस्पेक्ट्स की बात करें तो यू विल नीड टू नो द प्रॉन्स एंड कॉन्स, यानी कि अगर बिजनेस में नेट यूज़ हो रहा है तो हमें ये सारी चीज़ें देखनी होंगी, प्राइस क्या है, कॉस्ट क्या है, बैंडविड्थ क्या है, ठीक है, स्पीड क्या है, ये सारी चीज़ें देखनी चाहिए या जाननी चाहिए। टाइप ऑफ कनेक्शन, द टाइप ऑफ कनेक्शन हैज़ ए बिग इन्फ्लुएंस ऑन हाउ फास्ट द इंटरनेट फील्स। टाइप ऑफ कनेक्शन जो है एक बहुत ही इन्फ्लुएंस टॉपिक है जिसमें हम ये डिस्कस करते हैं कि इंटरनेट कितना फास्ट वर्क कर रहा है विद द डाउनलोड एंड अपलोड स्पीड। इसमें हम जो भी हमारा इंटरनेट एक्सेस है उसकी डाउनलोड और अपलोड स्पीड को मेज़र करते हैं। वी कैन जज द कनेक्शन टाइप, और इसी के आधार पर जो भी कनेक्शन है उसके टाइप को जज करते हैं। कनेक्शन टाइप मस्ट बी गुड फॉर बेटर यूज ऑफ इंटरनेट फॉर द बिजनेस फंक्शनिंग। ठीक है, जो कनेक्शन टाइप है वो बहुत ही अच्छा एक इशू है या अच्छी चीज़ है जिससे बिज़नेस जो है हमारा वो प्रॉपरली फंक्शन कर सके, यानी कि अच्छा अगर कनेक्शन होगा तो बिज़नेस भी अच्छे से वर्क करेगा, उसके वर्क डेली यूज़ के जो वर्क हैं वो प्रॉपरली चलते रहेंगे। रिलायबिलिटी की बात करें तो रिलायबिलिटी इज़ ए लाइकली द बिगेस्ट फैक्टर। रिलायबिलिटी एक बिगेस्ट फैक्टर है स्पेशली फॉर बिजनेस कस्टमर के लिए।
हैविंग अनरिलायबल इंटरनेट इज़ स्ट्रेसफुल एंड काउंटर प्रोडक्टिव। अगर अनरिलायबल इंटरनेट एक्सेस है तो वो स्ट्रेसफुल रहेगा जो भी बिजनेस कस्टमर है उनके लिए, और काउंटर प्रोडक्टिव रहेगा। इफ़ यू आर इन ए इंडस्ट्री, अगर आप एक इंडस्ट्री में वर्क कर रहे हैं, दैट कांट रिस्क इंटरनेट सर्विस इंटरप्शन, तब आप इंटरनेट सर्विसेज के द्वारा जो इंटरप्शन होता है उसका रिस्क नहीं ले सकते। इट इज़ वाइज टू कंसिडर एन ISP दैट ऑफर ए सर्विस लेवल एग्रीमेंट। तो ये बहुत ज़रूरी है, ये बुद्धिमानी या ये कि जब हम इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर को सेलेक्ट करें तब हम अपनी बुद्धि का यूज़ करके, विवेक का यूज़ करके एक सर्विस लेवल एग्रीमेंट को साइन करें। ठीक है, तो ये रिलायबिलिटी हमारे 5 फैक्टर थे: अवेलेबिलिटी, स्पीड, कॉस्ट, टाइप ऑफ कनेक्शन एंड रिलायबिलिटी ऑफ इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का टॉपिक। अब आगे हम बात करते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ इंटरनेट सर्विसेज, इंटरनेट सर्विसेज के इंट्रोडक्शन के बारे में। तो इंटरनेट की जो सर्विसेज हैं, इंटरनेट सर्विस अलाउ अस टू एक्सेस ह्यूज अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन। जो इंटरनेट सर्विस हैं वो हमें ह्यूज अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन को एक्सेस करने के लिए यूज़ की जाती हैं, अलाउ करती हैं। सच एज टेक्स्ट को हमें एक्सेस करना है, ग्राफिक्स को, साउंड को, सॉफ्टवेयर को ओवर द इंटरनेट। ठीक है, इंटरनेट पे हम बहुत सी सर्विस एक्सेस करते हैं। फॉलोइंग डायग्राम शो द 4 डिफरेंट कैटेगरी ऑफ इंटरनेट सर्विस। तो जो डायग्राम है वो 4 कैटेगरी प्रोवाइड करा रहा है इंटरनेट सर्विसेज की। कौन कौन सी हैं? पहला है कम्युनिकेशन सर्विस, इंटरनेट जो प्रोवाइड कराता है। दूसरा इंफॉर्मेशन रिट्रीवल सर्विस, कोई भी इन्फॉर्मेशन हमें चाहिए हो तो हम गूगल पर डायरेक्ट सर्च करते हैं, जहाँ भी वेबसाइट, पर्टिकुलर वेब पेज या वेबसाइट पर जाकर सर्च करते हैं। और वेब सर्विसेज यानी वेबसाइट बनवाना, वेब पेजेस बनाना, ये वेब सर्विस। और वर्ल्ड वाइड वेब यानी www जो भी वेबसाइट वो हैं, ये 4 सर्विसेज हैं हमारी जो इंटरनेट हमें प्रोवाइड कराता है। इनके बारे में हम कल डिटेल में स्टडी करेंगे। आज के वीडियो में इतना ही। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।